बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी दाल की, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट, एक यूनिक टेस्ट और एक यूनिक स्टाइल इसको बनाने का। रेसिपी एंड तक देखिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, आज मैं जो ज़बरदस्त सी दाल बनाने की रेसिपी आपके लिए लाई हूँ ना, उसके लिए लिए हैं हमने 2 कप लाल मसूर की दाल, जिसको हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया और फिर धो लिया था। और इसको आपने भिगोना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भिगो देंगे। इसके साथ ही हमने लिया है हाफ़ कप ऑयल और उसमें डाले हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लें आप, और जिनको ऑमलेट की तरह, जैसे हम ऑमलेट के लिए प्याज काटते हैं, इस तरह चॉप कर लें। बारीक बारीक प्याज को काटना है। इसमें हमने प्याज ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन होनी शुरू हो गई है। अब हम इस मौके पे डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ, इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे इसके साथ साथ, ताकि प्याज के साथ अच्छे से खुशबू आने लगे इसकी। लाल मसूर की दाल को लोग मूंग की दाल के साथ भी पकाते हैं, मूंग की दाल अलग से भी पकाते हैं। ये मूंग की दाल के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप मूंग मसूर की दाल की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मज़ेदार कचूमर की रेसिपी के साथ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी ये रेसिपी। और आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर की दाल, जो बहुत टेस्टी बनेगी, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटर, जिन्हें हमने बारीक काट लिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी इसके साथ पकाएंगे हल्का सा नरम होने तक। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें 4 से 5 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हम लेंगे हल्दी। इन मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें भीगी हुई दाल को ऐड कर देंगे इन मसालों में। इसे थोड़ा सा मसालों को भून लेंगे, थोड़ा सा टमाटर और प्याज के साथ। देखें, ऑयल नज़र आने लगा है। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। इस मसाले में हमने दाल ऐड कर दी है, उसके साथ हमने डाला है तकरीबन 5 से 6 गिलास आप इसमें पानी ऐड कर दें, ताकि अच्छी तरह घुलकर इसमें पक जाए। अब हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे जब तक इसमें पानी में उबाल आ जाए। जब एक उबाल आ जाएगा इसमें, तो हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे जब तक कि दाल अच्छी तरह गल कर घुल ना जाए। देखें, इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है, अच्छी तरह पकनी शुरू हो गई है। अब हम इसके फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे ढककर। दाल बहुत अच्छी तरीके से पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी अजवाइन। इससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपको जितनी थिक चाहिए हो उतनी रख लें। अभी हम इसको थोड़ी सी देर और पकाएंगे, बिल्कुल फ्लेम लो कर देंगे। इतनी देर में हम इसका भगार तैयार करते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया भी, और फ्लेम ऑफ कर देंगे। इससे दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा।
हमने लिया है ऑयल, एक पैन में ऑयल ले लेंगे, उसमें डालेंगे 4 से 6 जवे लिए हमने लहसुन के और उनको इस तरीके से काट लिया है। इसे हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हम लेंगे रेड वाली बड़ी वाली मिर्चें हों आपके पास वो ले लें, या छोटी गोल वाली हों वो ले लें। इसमें हमने डाले हैं 3 से 4 अदद लिए हैं हमने गोल वाली लाल मिर्चें, और 3 से 4 अदद ली हैं हरी मिर्चें जो लाल हुई हुई होती हैं। लहसुन और हरी मिर्चें, लाल वाली मिर्चें जो हमने ली थी वो फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरे का। थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो जल जाएगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस अब हम फ्लेम बंद कर देंगे इसका। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त और बहुत अच्छी लग रही है देखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।